गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर में अपन चार्ज का डिस्कशन कर रहे थे ना। देखो यहाँ क्वेश्चन करते हैं पहले उस पर कुछ, फिर आगे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a metal ring passing through a metal ring varies with time t as phi b equals to 3 at cube minus bt square Tesla meter square, where a is 2, where a is 2 second cube and b is ये यूनिट है and b is 6 second square. ये दिया the resistance of the ring is 6 ohm. Determine the maximum current determine the maximum current induced in the ring during the interval from t equals to 0 to t equals to 2 second. तो बेसिकली पहले क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड कर लो और फिर इसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम पता है, तो पहले करंट का फंक्शन फाइंड कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ टी, है ना। करंट का पहले आप फंक्शन फाइंड कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ टी के टर्म्स में उसका फंक्शन फाइंड कर
सबसे पहले ई इंड्यूस्ड फाइंड कर लेते हैं। मॉड लगा देता हूँ मैं, वो समझ में आना चाहिए। मॉड लगा दिया बिकॉज करंट नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो ये मॉड लगा दिया मतलब डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा ये। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, हो जाएगा 3 AT² माइनस 2BT। 3 AT² माइनस 2BT। सही है, फिर टाइप का क्यों दिख रहा है 2BT। ये हो जाएगा आपका 9 AT² माइनस 6BT। वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18T² माइनस 36T है। एक ही वैल्यू पुट कर दिया अभी। तो आई इंड्यूस्ड कितना आएगा, करंट क्या आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड बाय आर। तो यहाँ से आ जाएगा 18T² माइनस 36T बाय आर की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो या 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये 3T² हो जाएगा माइनस 60। माइनस 60, तो मुझे करंट आ गया। अब मुझे इसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में मैक्सिमा बोला है, तो मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना होता है तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड, करेक्ट। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डी आई बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा 6T माइनस 6। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये वाली वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। जब आप इसको 0 करोगे तो ये 6T माइनस 6 आ जाएगा। तो देयरफॉर T इक्वल्स टू 1। टी की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। देखो टी की एक ही वैल्यू आई है, पता है, एक वैल्यू आई ना, क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा जा रहा है तो मैक्सिमा ही आएगा। यहाँ पे टी की यूनिक वैल्यू है, तो यूनिक वैल्यू है तो क्वेश्चन में अगर मैक्सिमा पूछा जाएगा तो मैक्सिमा ही होगा। अब देखो इसको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते माइनस 6, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते क्या आ जाता 6, बट अपन देखो 6 आ जाता, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते 6 आ जाता, बट आपने को पता है यहाँ पे साइन माइनस है, मॉड लगा दिया, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ से साइन माइनस कैरी होता, यहाँ से साइन माइनस कैरी होता, तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाता, ऑलरेडी वो मैक्सिमम हो जाता, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाता। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता, लेस देन 0 हो जाता, नहीं सॉरी, हाँ सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाता तो मैक्सिमम हो जाता, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, वो माइनस यहाँ पे भी कैरी करेंगे। बट एक ही आया है तो एक में तो चेक भी नहीं करना है ना कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मैक्सिमा पूछा है तो मैक्सिमा ही होगा। तो आई मैक्स क्या आ जाएगा, आई मैक्स वुड बी 3T² प्लस 6T। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 1² माइनस 6 इंटू 1। तो ये कितना जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 एम्पियर। माइनस 3 एम्पियर की का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो 3 एम्पियर होगी, है ना। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और अपन ने यहीं से माइनस, अगर माइनस कैरी करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, माइनस अगर पहले से कैरी करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। आंसर अपना 3 एम्पियर आएगा। क्लियर है, आंसर अपना क्या आएगा 3 एम्पियर। नोट कर लो। ज्यादा बेटर है स्टार्टिंग से ही मैं कैरी करूं, लास्ट में प्लस माइनस जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना। प्लस ही आंसर आएगा, करंट जब भी फाइंड करेंगे तो प्लस ही आएगा, करंट नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं। हाँ जो भी होता, मॉड यहाँ पे आ गया ना, हर जगह नहीं आएगा। अरे आंसर 3 एम्पियर आएगा, मॉड लगाओ नहीं लगाओ आंसर में 3 एम्पियर। ये मत मुझे ये करो कि
ये अच्छा होता, वो अच्छा था, तुमको जो सही लगे तुम कर लो, बट आंसर 3 एम्पियर हो। A closed coil consists of 500 tons, has area 4 centimeter square per ton। मतलब इच टन का जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड अ रेजिस्टेंस, एंड अ टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, 50 ओम। The coil is the coil is kept with its plane, with its plane, with its plane perpendicular to, perpendicular, perpendicular to a uniform, perpendicular to a uniform magnetic field of, magnetic field of 0.2 Weber per meter square. Calculate, calculate the amount of charge, the amount of charge flowing through, flowing through the coil if it is rotated through, if it is rotated through 180 degree, 180 degree। क्या क्या गिवन है? n इक्वल्स टू 500, एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है। कितने से रोटेट किया? 180 डिग्री से। तो इनिशियल जो होगा फाई इनिशियल, ये आ जाएगा आपका NBA cos 0, मतलब NBA। फाई फाइनल जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? NBA cos 180 डिग्री माइनस NBA हो जाएगा। तो अपने को Q फाइंड करना है, तो Q क्या आता है? मॉड डेल्टा फाई बाय आर। तो ये हो जाएगा 2NBA, या फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल कर दीजिए, मॉड लगा दीजिए अपॉन आर। तो ये हो जाएगा माइनस NBA, माइनस NBA अपॉन आर। तो ये हो जाएगा 2NBA अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2, 500, 0.2, एरिया 4 इंटू 10⁻⁻⁴, रेजिस्टेंस 50। ये जाएगा 10, तो 2 इंटू 10
इंटू 0.2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ जाएगा यार? 4 4 16 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴। बोला कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स, ऐसा अस्यूम कर रहे हैं। ऐसे इनवर्स, और ये एक लूप है। मैग्नेटिक फील्ड जो है बी गिवन है B0 T K कैप, ये आपका एक्स है, ये वाई है। मतलब बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, किसका फंक्शन है? टाइम का। और ये प्लेन जो है, ये लूप जो है इस मैग्नेटिक फील्ड is given as R. Determine the current through the loop. Determine the current through the loop and sense of current. Sense of current मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो भी आपको बताना है। सेंस ऑफ करंट। करंट, सेंस ऑफ करंट, सेंस ऑफ करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा वो भी बताना। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट मतलब इंड्यूस्ड करंट।
डन है। एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेरिएबल। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, इसका मतलब फ्लक्स वेरिएबल है। फ्लक्स वेरिएबल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आएगा। फ्लक्स वेरिएबल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो आएगा, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। तो अगर आप यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करेंगे इसके थ्रू, इसका रेडियस आर है, इसके थ्रू फ्लक्स अगर आप फाइंड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, आउटवर्ड्स। अगर आप फ्लक्स फाइंड करोगे तो बी डॉट है, एरिया बी सी डायरेक्शन में कंसिडर कर लो, बी बी सी डायरेक्शन में, एरिया बी सी डायरेक्शन में, बी डॉट है। बेसिकली ये हो जाएगा बी ए कॉस 0 डिग्री। बी की वैल्यू क्या है, बी इज बी नॉट टी, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फ्लक्स। तो ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड मॉड लगा दीजिए, तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से डी बाई डी टी, ये क्या आ रहा है, बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी। यहाँ पे टी ही वेरिएबल है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, वेरिएबल है तो डी टी बाई डी टी इज 1। तो ई इंड्यूस्ड इज बी नॉट पाई आर स्क्वायर, बी नॉट पाई आर स्क्वायर। ई इंड्यूस्ड इज बी नॉट पाई आर स्क्वायर। तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू ये आ गई, ई इंड्यूस्ड की वैल्यू ये आ गई। तो इसके थ्रू जो करंट आएगा आई इंड्यूस्ड, वो क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड बाय आर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाय आर, बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाय आर। अब डायरेक्शन अगर फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक टाइम के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। फ्लक्स क्या है, फाई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बाकी ये सब तो कांस्टेंट है, मतलब फाई इंक्रीजिंग है। यहाँ पे बी एग्जिस्टिंग जो है, बी एग्जिस्टिंग कैसा है, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब प्लस के कैप, है ना। तो और फाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बी इंड्यूस्ड क्या होना चाहिए, इनवर्ड्स, बी इंड्यूस्ड इनवर्ड्स होना चाहिए, माइनस के कैप। तो अगर ये माइनस के कैप में इसकी वजह से फील्ड, मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज, तभी तो इनवर्ड्स आएगा। आई इंड्यूस्ड जो आएगा क्लॉकवाइज है। तो आई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। आई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लियर है। नेक्स्ट, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, और इसमें जो करंट की वैल्यू है आई इक्वल्स टू 2t, फिर आई इज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब टाइम के साथ करंट इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लूप है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, और इस डिस्टेंस को मैं सी अज्यूम कर लेता हूँ, ए बी सी। करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट क्या है, आई इक्वल्स टू 2t, करंट वेरिएबल है। और ये क्या है, कंडक्टिंग लूप है, लूप बोल रहे तो कंडक्टिंग लूप। सेम प्लेन में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, फर्स्ट फाइंड, फाइंड द, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू, थ्रू द लूप, या पासिंग थ्रू द लूप, passing through the loop. Second, find the induced EMF, E induced, mod लगा दिया, E induced produced in the loop. डायरेक्ट करंट बोलते तो ये भी फाइंड करना पड़ता, ये भी फाइंड करना पड़ता, सब कुछ फाइंड करना पड़ता। थर्ड, if you find the induced current, find the induced current, induced current in the loop, in the loop, if the total resistance of the loop is R, if the total resistance of the loop is R, if the total resistance of the loop is R, okay, R.
सॉल्व करो, सॉल्व सॉल्व। कॉपी नहीं किया क्या इसको? हाँ कुछ वैसा ही आएगा। अरे नोट किया ना यार इसको, नोट ही नहीं किया है। क्वेश्चन ही है भाई। डन। आई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, आई नॉट टी, है ना, टू टी, सॉरी आई नॉट टी नहीं, टू टी है। ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस बी है, और ये डिस्टेंस सी है। फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे फाइंड करो, जैसे जैसे एक्सचेंज होता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल सा एलिमेंट लिया dx का, ये एलिमेंट एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल सा एलिमेंट लिया dx का। इसका एरिया पता है क्या हो जाएगा, सी इंटू डी एक्स। सी इंटू डी एक्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स। टू पाई एक्स दीजिएगा, म्यू नॉट इंटू टू टी बाई टू पाई एक्स। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट टी बाई पाई एक्स। मैग्नेटिक फील्ड किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, फ्लक्स फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया क्या आ जाएगा, अब इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है, इनवर्स है, एरिया वेक्टर भी इनवर्स लो। तो डी फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए, डायरेक्ट बी डी ए लिख देता हूँ, बी डी ए कॉस 0 डिग्री। जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो दोनों की डायरेक्शन को सेम आप अज्यूम कर लीजिए। बी की वैल्यू है म्यू नॉट टी बाई पाई एक्स, म्यू नॉट टी बाय पाई एक्स, और डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीए हो जाएगा आपका सी इंटू डी एक्स, सी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से डी फाई क्या आ गया, म्यू नॉट टी सी बाई पाई डी एक्स बाई एक्स। इस केस में एक्स वेरिएबल है, टी तो टाइम का फंक्शन है, टाइम से तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है ना, ये तो टाइम का फंक्शन है, तो अपन अपना जो फ्लक्स आएगा वो भी किसके टर्म्स में आना चाहिए, वो भी टाइम के टर्म्स में आ जाएगा, या कैंसल आउट हो जाएगा कुछ, क्या यार ठीक है बनाना, फ्लक्स तो यही आना चाहिए। हाँ फ्लक्स तो यही आएगा, फ्लक्स तो टाइम का फंक्शन ही बन जाएगा। तो वेरिएबल यहाँ पे अपना एक्स है, ये समझ में आना चाहिए। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स, एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स ले रहे हैं, वेरिएबल एक्स है। ये बात आ रही है समझ में क्या, वेरिएबल एक्स है। टाइम तो सबके लिए सेम होगा, यहाँ पे भी टाइम, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे किसी भी इंस्टेंट पे, यहाँ पे भी टाइम सेम है, यहाँ पे भी टाइम सेम है, यहाँ पे भी टाइम, सबके लिए टाइम सेम है, बट एक्स की वैल्यू सबके लिए डिफरेंट है। एक्स की वैल्यू क्या है, सबके लिए डिफरेंट है। तो टोटल फ्लक्स जो आएगा इसका, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टी सी बाई पाई into dx by x, x varies from a to a plus b, a to a plus b। यहां से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट टी सी बाई पाई लॉन a प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई, तो ये आपका फ्लक्स आ गया, ये क्या आ गया, फ्लक्स। सेकेंड, ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी, सब टर्म कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट सी बाई पाई
लॉन ए प्लस बी बाय ए, ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा dt बाई dt, ये t आ जाएगा dt बाई dt, dt बाई dt 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा म्यू नॉट c बाई पाई लॉन a प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई ए, ये आ जाएगा। अब इंड्यूस्ड करंट है, इसको आर से डिवाइड कर देंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, आर से डिवाइड कर देंगे, देखो वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिए। तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी ई इंड्यूस्ड बाय आर। तो आंसर आ जाएगा आपका इक्वल्स टू म्यू नॉट सी बाई पाई आर लॉन ए प्लस बी बाय ए प्लस बी बाय ए, है ना। नेक्स्ट
ये स्क्वायर लूप एक्स वाई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्स। साइड लेंथ है, साइड लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्स। और बी की वैल्यू गिवन, बी इज गिवन अस ए टी स्क्वायर वाई। ए टी स्क्वायर वाई टाइम के साथ भी वैरी कर रहा है, वाई के साथ भी वैरी कर रहा है। क्लियर? ए टी स्क्वायर वाई वेयर ए इज 4 टेस्ला पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, वाई इज इन मीटर, एंड वाई जो है ये टेस्ला में है, इसके यूनिट टेस्ला है, एंड वाई इज इन मीटर। वाई किस में? मीटर। डिटरमाइन, डिटरमाइन induced EMF या EMF induced in the loop, induced in the loop at t equals to 2.5 seconds, t equals to 2.5 seconds. टेन रेस टू फोर आ रहा है या 101 रेस टू 4 है? देख लेते हैं कुछ क्या है। ओ एल, L/4 है। कुछ एल की वैल्यू अज्यूम कर लो, तो अज्यूम कर लो लेट से एल इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब बताओ कितना आ रहा है? एल को 2 पुट करो, क्योंकि सब कुछ वैल्यू ही आ रही है तो इसको भी वैल्यू में ही चेंज कर देते हैं। सबसे पहले ईएमएफ फाइंड करने के लिए मुझे फ्लक्स चाहिए। ये ऐसा है, ये y है, ये x है। अब ये बताओ, मैं जो एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करूंगा वो एलिमेंट जो है dx होगा, उसका जो थिकनेस होगा या विड्थ होगा, क्योंकि मुझे एरिया चाहिए। फ्लक्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए। क्लियर है? मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए। फ्लक्स फाइंड करने के लिए मुझे एरिया चाहिए। एरिया जब मैं फाइंड करूंगा स्मॉल सा एलिमेंट का, ये तो पता है कि बी वेरिएबल है, बी वेरिएबल है मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्लक्स फाइंड करने के लिए। फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो मैं जो यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूँ dx विड्थ का एलिमेंट, वो dx विड्थ का एलिमेंट लिया जाए या dy विड्थ का एलिमेंट लिया जाए? इस साइड से भी लेंगे तो एरिया कवर होगा और इस साइड से भी लेंगे तो एरिया कवर होगा। तो यहाँ पे एलिमेंट कैसे लिया जाए? यहाँ पे एलिमेंट
हाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूं मतलब dy, y डिस्टेंस पे dy, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया y डिस्टेंस पे dy। क्यों लिया ये? क्योंकि अभी y के साथ वैरी करेगा, एरिया में मुझे dy दिखेगा, जब मैं एरिया फाइंड करूंगा मुझे क्या दिखेगा, dy, और यहाँ पे y है तो dy वाला टर्म आना चाहिए तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। इसके यही है एलिमेंटल एरिया। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास होगा डी फाई, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, एरिया भी इनवर्स मान लो, तो बी डी ए इंटू कॉस जीरो। तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या है, ए टी स्क्वायर वाई इंटू डी ए इज, ये वाली वैल्यू तो एक्स होगी ना, एक्स मतलब एल, ये क्या है एल, तो एल डी वाई, एरिया इज एल डी वाई। तो यहाँ से डी फाई की वैल्यू क्या आ रही है, डी फाई इज, ये तो ऐसा यूनिट में टेस्ला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 लिख दो, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, एल आ जाएगा वाई डी वाई। अब देखो यहाँ पे जब मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करूंगा टी को वेरिएबल कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इस कोई भी स्ट्रिप लीजिए उसके लिए टाइम की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे तो सेम ही होगी, टाइम तो चेंज नहीं होगा। क्या वेरिएबल है, वाई, क्या वेरिएबल है, वाई। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू डी फाई, फाई इक्वल्स टू डी फाई। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, 2t स्क्वायर एल वाई डी वाई। वाई की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करेगी, 0 टू एल, 0 टू एल, 8, हाँ सही है, 8 माइक्रोवोल्ट्स, यही आंसर है। 2t स्क्वायर एल, और ये वाली वैल्यू जाएगी एल स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू कर दो, वाई स्क्वायर बाई टू, 0 टू एल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एल इंटू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर एल क्यूब, टी स्क्वायर एल क्यूब। नोट कर लो इतना पहले यार। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई आ चुके हैं अपने को, तो ई इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा यार, ई इंड्यूस्ड इज डी फाई बाई डी टी, एल क्यूब बाहर कर दीजिए, डन, ये एल है, तो यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा और डी टी स्क्वायर बाई डी टी, तो ये वाली वैल्यू जाएगी एल स्क्वायर इंटू टू टी। तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ गई अपने को, ई इंड्यूस्ड इज 2l³ t, 2l³ t। मुझे फाइंड क्या करना था, ई इंड्यूस्ड की फाइंड करना है, तो 2, ये वाली वैल्यू 2 इंटू 10⁻²⁻3, और ये वाली वैल्यू 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 8 इंटू 10⁻6। और भी कहीं पे कुछ मिस्टेक किया गया, आंसर 80 था ना बोला था मैंने, देख लो कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं आई थी। 4, ओके ए की वैल्यू 4 है क्या, मैंने 2 कंसिडर किया है, अच्छा ठीक है, इसको 2 ले लेता हूँ फिर मैं, जिसने 4 से आंसर किया वो सही है, मैं इसको 2 ले लेता हूँ,
2 कर देना यार, मैंने यहाँ पे 2 कंसिडर किया है, तो इसको 2 ही ले लो। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, मतलब 40 माइक्रो वोल्ट, 40 माइक्रो। एक और क्वेश्चन करेंगे। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसमें जो करंट है वो आई है, आई की वैल्यू कुछ गिवन है, और यहाँ पे एक लूप है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। ये एल, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस बी एल। यहाँ पे जो करंट गिवन है आई इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा टी आई नॉट, टी वैरीज फ्रॉम 0 टू 1 बाई अल्फा, क्योंकि टी की वैल्यू अगर 1 बाई अल्फा से ग्रेटर हो गई, टी इज ग्रेटर देन 1 बाई अल्फा, आई नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सर, बस इतना, इसलिए ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस जो है इस लूप का वो क्या है, आर। ये एल, व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज, व्हाट इज द टोटल चार्ज passing through, what is the total charge passing through the loop in passing through loop, क्या पॉइंट लिखना पड़ेगा, करंट तो इसमें फ्लो करेगा तो चार्ज इसी के थ्रू फ्लो करेगा, तो पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन द लूप, मतलब इस पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, उसके थ्रू कितना पास हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम this current flows, during the time this current flows, मतलब जब तक ये करंट फ्लो करता है ना, तब तक आपको बताना है कि किसी भी एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्लक्स 0 हो जाएगा, बिकॉज यही है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट की वैल्यू 0, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब फाइनल फ्लक्स 0 है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स फाइंड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपको फ्लक्स फाइंड करना है। क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट डिट्टो क्वेश्चन तो किया है अभी, यहाँ पे चार्ज पूछती है बस। एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया, dx का, ये स्ट्रिप हो जाएगा, करंट ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो म्यू नॉट आई बाय 2πx, एंड डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डी ए,
तो डी फाई इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, डी ए इज एल डी एक्स, ये वाली वैल्यू एल है, एल डी एक्स। नोट कर लो इतना पहले। हाँ कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ से डी फाई की वैल्यू क्या है, डी फाई इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स एल डी एक्स। तो डी फाई इज, आई को ऐसे ही रखते हैं, चलेगा क्या? आंसर जो है टाइम के टी के टर्म्स में आएगा क्या? बिकॉज वो तो टी के टर्म्स में, या कैंसल आउट हो जाएगा वो, कुछ वैसा आ रहा है। देखते हैं क्या आता है। म्यू नॉट इंटीग्रेट कर देते, म्यू नॉट आई बाय, देख लेते हैं क्या आएगा, 2 पाई एल डी एक्स एक्स। ये कहां से कहां तक वैरी करेगा, एल टू टू एल, एल टू टू एल। तो फाई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई इंटू लॉन, लॉन एक्स, और ये हो जाएगा 2 एल और एल। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी आपको म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई, ये जाएगा लॉन 2 एल अपॉन एल, मतलब लॉन 2। यहाँ से मुझे फाई आ गया म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई लॉन 2 हो जाएगा, लॉन 2 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ लॉन 2 आ गया, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या है, आई माइनस एल्फा टी इंटू आई नॉट एल बाई 2 पाई लॉन 2, ये आ गया। तो मुझे फाई इनिशियल फाई फाइनल में ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, करंट ही जीरो है, ये पूरी करंट की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू फाई फाइनल में क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाई इनिशियल, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, फाई इनिशियल कितना आ जाएगा, जब इसको जीरो पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई नॉट आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट एल बाई 2 पाई लॉन 2। फाई फाइनल का मतलब क्या, व्हेन करंट इज जीरो, आई की वैल्यू जीरो है, मतलब टाइम फाइंड कर सकते हैं, टी इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा। तो फाई फाइनल जो है, फाई फाइनल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो मतलब तभी होगा व्हेन टी इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा, तभी जीरो होगा, फाई जीरो आ जाएगा। तो चार्ज क्या आ जाएगा, नाउ अपने को पता है क्यू क्या होता है, डेल्टा फाई बाई आर, डेल्टा फाई बाई आर मतलब ये आ जाएगा म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई आर लॉन 2, लॉन 2, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई आर लॉन 2। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
क्या? हाँ, फ्लक्स तो आएगा, चार्ज के लिए इंटीग्रेट थोड़ी करना पड़ेगा। चार्ज के लिए कहाँ इंटीग्रेट करते थे? चार्ज क्या होता था? Q इक्वल्स टू 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल। इंटीग्रेट करके आता है ये वाली चीज तो इंटीग्रेट करके आती थी ना। तुम क्या बोल रहे हो फिर? ऐसे लिखते हैं ना इसको, देखो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं। आई की वैल्यू क्या होती? 1/r d5/dt माइनस साइन के साथ। तो dq/dt इक्वल्स टू -1/r d5/dt। dt जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट किया ना, तभी तो ये आया d5 इंटीग्रेट किया ना, इसको इंटीग्रेट किया ना, तभी तो आया ये। अगर तुम dq भी लिखोगे फिर उसको लिखोगे तो इंटीग्रेट करके यही आएगा, है ना। सिंपल सा एग्जांपल पूछ रहा हूँ, बताना आंसर। ये करंट कैरिंग लूप है, ये भी करंट कैरिंग लूप, कोएक्सियल है, कोएक्सियल है, सेम एक्सिस। इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें कोई करंट नहीं है, कंडक्टिंग लूप। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कोई भी लूप नहीं, मतलब करंट नहीं। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्टेट वेदर द लूप्स विल attract, the loops will attract or repel each other if I is increased। ये करंट को क्या किया? if I is increased। इसको इंक्रीज करने पे ये लूप जो है वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल होगा, वो बताना है। रिपेल करेगा, देखते हैं। करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक। नोट कर लिया इसको? इसको नोट कर लो एक बार। तो यहाँ पे इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2। तो B1 इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है? वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। और फाई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, इसके थ्रू फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बी इंड्यूस जो आएगा, बी इंड्यूस जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। बी इंड्यूस जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में आने के लिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए? इस डायरेक्शन में आने के लिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। इसका फ्रंट साइड है, बता दिया है, फ्रंट यही है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। यस, इसकी वजह से इस साइड, इसकी वजह से इस साइड, और इसकी वजह से इस साइड, दोनों को एक मैग्नेट बना दो। दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, देख लो यहाँ पे। लूप 1 करंट ऐसा था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, यहाँ पे भी इसी साइड है, डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से ये ऐसा जा रहा है करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, बी इंड्यूस्ड, ये बी एग्जिस्टिंग है, ये भी बी एग्जिस्टिंग है, ऐसे ही लिखो। तो अगर आप एक बार मैग्नेट बनाओगे इसका, तो ये बार मैग्नेट कैसा होगा? इस डायरेक्शन में फील्ड है मतलब ये नॉर्थ आएगा, ये साउथ आएगा। इस डायरेक्शन में फील्ड है मतलब ये नॉर्थ आएगा,
ये साउथ आएगा, ये साउथ साउथ है, सेम, दोनों का नेचर क्या है, सेम है, सेम पोल। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ऐसा होगा, रिपल्सिव, रिपेल क्षेत्र, दे रिपेल, दे विल रिपेल क्षेत्र, आंसर ये हो जाएगा, रिपेल करेगा। क्लियर है, क्या करेगा ये, रिपेल। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले अपन, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल ईएमएफ, मोशनल, मोशन नहीं, मोशनल ईएमएफ। एक बार समझ लेते हैं क्या है मोशनल। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर रहे हैं अपन। ये एक वायर है, ये क्या है, एक रॉड मान लो अभी, कंडक्टिंग रॉड, इसका लेंथ एल है, कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड। तो कंडक्टिंग रॉड इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से ये कंडक्टिंग रॉड जो है ऐसा मूव कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेशन का अलग केस, क्या कर रहा है ये कंडक्टिंग रॉड जो है इस डायरेक्शन में ऐसा मूव कर रहा है, ये ऐसा मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। तो जैसे कंडक्टिंग रॉड ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या देखो, ये कंडक्टिंग रॉड है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सब कुछ होगा इसमें। तो V क्रॉस बी फोर्स आप कैसे फाइंड करते हो, मैग्नेटिक फोर्स FB, FB किससे आता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो कंडक्टिंग रॉड है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अभी न्यूट्रल है ये। तो अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस पे तो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा, तो क्यों वी क्रॉस बी से डायरेक्शन आता है, वी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बताया है, व्हेन Q इज नेगेटिव F इज एंटी पैरेलल टू V क्रॉस B। तो V क्रॉस B तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्ट सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में फोर्स होगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स जो है वो V क्रॉस B के एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज किस साइड मूव करेगा, अगर इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड मूव करेगा, और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाँ अभी समझ लेते, अब रिलेट करेंगे कुछ, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो कोई भी एक चार्ज को मैं कंसिडर करता हूं, अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज मतलब ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मतलब लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैं कंसिडर करूं, पॉजिटिव चार्ज ही लेता हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज लूंगा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा यहाँ, क्यों ही
और इस पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ बी, ये हो जाएगा क्यू वी बी। अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना हो चुका है कि ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंसेस द मैग्नेटिक फोर्स। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करता है उस केस में इसका कोई मूवमेंट होगा क्या, इस चार्ज पार्टिकल का कोई मूवमेंट होगा क्या, कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता, फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाता, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाता, कोई मूवमेंट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये नेगेटिव चार्ज आया है, यही इसका मैक्सिमम चार्ज। इससे ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। क्लियर? तो जब इस पे फोर्स जीरो हो जाएगा मतलब चार्ज जो है वो मूव करना क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, मूव ही नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब अभी जितना भी आना चाहिए चार्ज वो आ चुका है, अब कुछ चार्ज होगा नहीं। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा ना, नेट फोर्स इस पे अगर जीरो आ जाए तो इसको आप क्या लिखेंगे, क्यू वी बी इक्वल्स टू क्यू ई। तो क्यू से क्यू कैंसल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, वी इंटू बी, वी इंटू बी। एक बार इतना नोट कर लो पहले। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ फाइंड करने के ज्यादा कॉन्सेप्ट्स तो है नहीं, बट फिर भी कुछ कुछ है, बट इंपॉर्टेंट है इसमें। इससे भी एक क्वेश्चन था जो एडवांस। तो ई की वैल्यू अब ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वी इंटू बी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। तो क्या लेंथ गिवन है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस फाइंड कर सकते हैं अपन? क्या हो जाएगा, वी हायर माइनस वी लोअर, हायर माइनस लोअर कर रहे हैं तो ई इंटू एल आ जाएगा, ई इंटू एल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, लोअर माइनस हायर करेंगे तो माइनस ई इंटू एल। इसलिए आया कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी, कहाँ पे टर्मिनेट होगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। तो यहाँ से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, जिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बहुत सारी होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ये आ जाएगी, ई इंटू ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, और ये एल भी गिवन है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड हुआ है, ये इंड्यूस्ड। डन। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, देख लो, ये प्लस है, प्लस ये माइनस है, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया वी हायर, ये हो गया वी लोअर, वी हायर माइनस वी लोअर, या आप इसको वी प्लस भी बोल दीजिए, वी प्लस मतलब वी हायर, या इसको वी लोअर है तो वी माइनस, और ये डिस्टेंस एल है, तो क्या हो जाएगा, वी हायर माइनस वी लोअर इज, हायर माइनस लोअर कर रहे हैं तो ये ई इंटू एल आ जाएगा डायरेक्ट। लोअर माइनस हायर क्या होता है, माइनस ई एल बताया हुआ है।
यही क्या है यहाँ पे, ये इंड्यूस्ड हुआ है ना, ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ है ना यार, ये प्लस माइनस इंड्यूस्ड हुआ है, तो यही क्या है, ई इंड्यूस्ड। ई की वैल्यू क्या है, वी बी इंटू एल, तो ई इंड्यूस्ड इस केस में क्या आ जाएगा, बीवीएल। ई इंड्यूस्ड क्या आ जाएगा, बीवीएल। ये ई इंड्यूस मतलब वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, मतलब वी हायर माइनस वी लोअर है, इक्वल्स टू बीवीएल। यहां पे देखो इस केस में क्या है, हेयर बी वी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा लिख दो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्लियर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ठीक है, वी बी तो गिवन है, बी वी गिवन है, तो एल का डायरेक्शन क्या होगा, एल इज वेक्टर, एल जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्टेड फ्रॉम, डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। कैसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, कैसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्लियर है, यहां से इस साइड होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लीजिए ये वायर ऐसा होता, ये वायर ऐसा होता, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते, पहले क्या फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आएगा क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब ये हायर पोटेंशियल है, उसको कैसे डिसाइड करेंगे, हायर पोटेंशियल कैसे डिसाइड होगा यहाँ पे कि कौन सा हायर होगा कौन सा लोअर, तो हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल इज डिसाइडेड, हायर पोटेंशियल इज डिसाइडेड बाय V क्रॉस B, V क्रॉस B, हायर पोटेंशियल इज डिसाइडेड बाय V क्रॉस B। जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B आ रहा है उसी डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल, जैसे V क्रॉस B अभी क्या आया था इस साइड, तो यही हायर पोटेंशियल। क्लियर है, दैट इज, यानी इट मींस, ऐसा लिखो, इट मींस हायर पोटेंशियल is directed along, directed towards V क्रॉस B, V क्रॉस B के टूवर्ड्स होगा हायर पोटेंशियल। क्लियर है, एनी डाउट, बेसिकली ये जो E इंड्यूस्ड है ये कुछ ऐसा है, E इंड्यूस्ड जो है वो ऐसा है, V क्रॉस B, V क्रॉस B डॉट L है, ये कुछ ऐसा है, इससे आता है ये BVL। तो अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं, जनरल फॉर्म, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, E इंड्यूस्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट DL, डॉट DL, ये ऐसा बन जाए। अब अगर कोई भी दो वेक्टर इसमें से पैरेलल हो गया ना, ई इंड्यूस जीरो आ जाएगा, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल कर लो, ई इंड्यूस जीरो हो जाएगा, ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल कर लो। देखो यहां से सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, ठीक है, तो वी क्रॉस बी कैसा आ रहा है, वी क्रॉस बी इस साइड आ रहा है, करेक्ट, वी क्रॉस बी इस साइड आ रहा है। अब एल इस डायरेक्शन में, एल जो है, एल जो होगा लेंथ है, थिकनेस तो कुछ है नहीं इसका, थिकनेस तो कुछ है ही नहीं, एल ये है, तो पोपेंडिकुलर हो गया ना, वी क्रॉस बी और एल ये दोनों पोपेंडिकुलर आ गया, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, वी क्रॉस बी ये तो पोपेंडिकुलर आ गया एल से, जीरो हो जाएगा। कोई भी दो वेक्टर को रख लो हमेशा जीरो आएगा। इफ एनी टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स अमंग बी वी एंड एल आर पैरेलल,
पैरेलल टू ईच अदर, देन ई इंड्यूस्ड वुड बी 0। ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ई इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? कोई भी पैरेलल आ गया दो, ई इंड्यूस 0 हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अरे भाई साहब, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस है मतलब हायर पोटेंशियल, माइनस है मतलब लोअर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। इसको ये कैसे आया था? प्लस वी क्रॉस बी से आया था, वी क्रॉस बी कर रहे थे तो इस डायरेक्शन में आ रहा था थंब। तो हायर पोटेंशियल किससे डिसाइड करेंगे? वी क्रॉस बी से डिसाइड करेंगे, वी क्रॉस बी से डिसाइड करेंगे। अब ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला कभी यूज करना है, जहाँ पे कुछ वेरिएबल होगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, उस केस में ये सब यूज करेंगे, है ना? डन। नहीं, नोट कर लो, आराम से नोट करो यार। डन। अब देखो, एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर कुछ समझ में आएगा आपको। ये एक वायर है, सेमी सर्कुलर वायर। क्या है? सेमी सर्कुलर वायर। इसका रेडियस आर गिवन, रेडियस क्या है? आर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्स। और ये जो है वी से जा रहा है इस डायरेक्शन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को क्यू। तो आपको फाइंड करना है वीपी माइनस वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू बता दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्स। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में हायर पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे बी जो है वो इनवर्ट्स,
वो कैसा है, इनवर्स। तो हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, ये होगा हायर पोटेंशियल। V क्रॉस बी, V इस डायरेक्शन में, B ऐसा, V क्रॉस बी, ये हायर है, ये लोअर है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ये वायर है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होगा, ये वायर है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होगा, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये V से जा रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, L, ये वाला। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2R है, L तो नहीं 2R बोल दीजिए। इसको आप क्या करेंगे, ऐसा ही बना लो पहले, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2R है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी। तो V क्रॉस B, ये हायर, ये लोअर, तो V क्रॉस B क्या आ जाएगा। अब देखो ये हायर टू लोअर होगा, ये L, वेक्टर L ऐसा है, यही वेक्टर L है, लोअर टू हायर। V क्रॉस B देखो कैसा आ रहा है, V क्रॉस B, V इस डायरेक्शन में, V क्रॉस B इस डायरेक्शन में आ रहा है, और V क्रॉस B और L ये दोनों, V क्रॉस B भी इसी डायरेक्शन में, L भी इसी डायरेक्शन में। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो Vp माइनस VQ यही है, तो क्या होता है V क्रॉस B डॉट L। तो बेसिकली यहां से ये जो है, ये और ये पैरेलल आ गया, ये और ये क्या आ गया, पैरेलल, और V क्रॉस B परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा VB, ये हो जाएगा VB इंटू L। अरे V और ये दोनों ऐसा आ जाएगा ना यार, cos 0 डिग्री, नहीं समझा। V क्रॉस B किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में ना, और L भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है, तो डॉट प्रोडक्ट में 0 आएगा, और ये V क्रॉस B क्या होगा, VB sin 90, तो BVL आ जाएगा, BVL। तो BVL की वैल्यू क्या है, 2R, आंसर आ जाएगा 2BVR, आंसर क्या आ जाएगा 2BVR। एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। अब पहले से पता है L इस डायरेक्शन में, V इस डायरेक्शन में, B इनवर्स, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट लिख दो ना BVL, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट लिख दीजिए BVL, टेंशन ही नहीं है अपने को। L की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेक्स्ट वाई रॉड है, रॉड ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन में, इससे थीटा एंगल पे जा रहा है, इससे थीटा एंगल पे जा रहा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स, इसका लेंथ L है, इसको P अज्यूम कर लीजिए, इसको Q, Vp माइनस VQ बताना है, Vp माइनस VQ की वैल्यू क्या होगी, Vp माइनस VQ। क्या आएगा, तो इसको रिजॉल्व कर लो ना यार, इसको रिजॉल्व कर लो, जो परपेंडिकुलर आएगा उसी का आएगा, बाकी तो आएगा नहीं, पैरेलल का तो आना है नहीं। V इस डायरेक्शन में, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा V cos थीटा, और ये हो जाएगा V sin थीटा। अब देखो ये L के पैरेलल होगा, L इसी डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी V cos थीटा इसी डायरेक्शन में, ये L के पैरेलल आ गया, इसका कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, इसका कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ परपेंडिकुलर वाले पार्ट को देखना है, तो परपेंडिकुलर जो है L का परपेंडिकुलर ये है V sin थीटा। कुछ आई बात समझ में। अब यहाँ पे V क्रॉस B करेंगे तो ये हायर आ जाएगा, VQ ये हायर है और ये लोअर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा L, V क्रॉस B भी इसी डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली पुट कर दो अभी, Vp माइनस VQ इज, ये क्या आ जाएगा BVL, तो B V की जगह पे V sin थीटा इंटू L।
क्लियर है? आंसर हो जाएगा BVL sin थीटा, BVL sin थीटा। परपेंडिकुलर वाला पार्ट देखना है क्या? परपेंडिकुलर पैरेलल का तो 0 हो जाएगा, पैरेलल का क्या आ जाएगा? 0। कुछ आई बात समझ में? नोट कर लो यार। ये लूप है। डन। ये लूप है और ये इस साइड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं समझा ये बताओ। क्या x डायरेक्शन y डायरेक्शन बोल रहे हो भाई? बोलिए, क्या नहीं समझा इसमें? इसका तो 0 आ जाएगा, इसमें डाउट है क्या? v cos थीटा 0 आ जाएगा, इसको हटा दो। v sin थीटा लिखा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, कैसी है मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड्स। v क्रॉस b किया, इस डायरेक्शन में आ रहा है। v क्रॉस b इस डायरेक्शन, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो L जो होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ऐसा L वेक्टर लगा दिया इस डायरेक्शन में, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जरूरी नहीं है वेक्टर लगाना, ये शो करना कंपलसरी है ही नहीं। अपने को पता है L v sin थीटा और B परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट लिख दो v b v sin थीटा इंटू L। ये तो इसलिए बता रहा हूँ इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि v क्रॉस b भी इसी डायरेक्शन में है, L भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब आप v क्रॉस b डॉट L करेंगे ना, तो v क्रॉस b से तो आ जाएगा bv, और L और v क्रॉस b का कुछ एंगल बनेगा, उससे आ जाएगा। बट यहाँ पे v क्रॉस b sin थीटा लिया तो इसका कोई एंगल नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट पहले ही लिया है, तो इसका कोई एंगल नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसका रेडियस r है, रेडियस क्या है? r। ये पॉइंट p है और ये पॉइंट q है। मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b है। पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? b है। आपको बताना है vp माइनस vq, vp माइनस vq, ये p है, vp माइनस vq। या तो इस हाफ को कंसिडर करो या इस हाफ को कंसिडर करो, किसी एक को कंसिडर करो। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लो, मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट का चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा vp, लिख देता हूँ इसको vq, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v से, v क्रॉस भी ऐसा आ रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है।
LP है, और VL और ये डिस्टेंस कितना जाएगा 2R। ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है म्यूचुअली, V इस डायरेक्शन में, L इस डायरेक्शन में, B इनवर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, VP माइनस VQ इज BV इंटू 2R। आंसर हो जाएगा 2BVR, 2BVR। नेक्स्ट, ये ऐसा वायर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, ये इस डायरेक्शन में V से जा रहा है, बट यहां से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है L है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, L। इसको P एज्यूम कर लीजिए, इसको Q, VP माइनस VQ। तो यहाँ पे वायर कैसा भी है, इसका क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा आ जाएगा, ये V से जा रहा है, V क्रॉस B और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये V क्रॉस B करो, B इनवर्स, तो ये हायर पोटेंशियल आ रहा है और ये लोअर पोटेंशियल, ये HP है। कंपलसरी नहीं कि हमेशा यही होगा, PHP होगा, ऐसा एग्जांपल है तो इसलिए आ रहा है। चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से VP माइनस VQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, BVL। क्या हो जाएगी, BVL। क्वेश्चन है, ये ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है V से, 2V मान लेते हैं। इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है V से। इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, V से। और यहाँ पे पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, इस साइड भी B है और इस साइड भी B है, ये यूनिफॉर्म है। ये क्या है, यूनिफॉर्म। इसको मैं A अज्यूम कर लेता हूँ, PQ, P, इसको Q, R, और ये S। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द टू रिंग्स। ये सिर्फ मूव कर रहा है, अभी रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेशन का केस अलग आएगा। आंसर उसमें भी सेम आ जाता है बट रोटेशन का केस अलग आएगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टू रिंग्स, हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द टू रिंग्स।
देखो यहाँ सबसे पहले इसका पोटेंशियल आप फाइंड कर लो, पी क्यू। ये इस साइड जा रहा है, तो बेसिकली ये कैसा हो जाएगा, वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी मतलब ये हायर होगा, ये लोअर होगा, तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बना दिया एक हायर लोअर, वी क्यू वीपी। तो यहाँ से वी क्यू माइनस वीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2v है, और ये 2r है, ये 2r है, तो b इंटू 2v इंटू 2r क्या आ गया, 4bvr। एनी डाउट? सेकेंड, सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v से, rs, ये वाला डिस्टेंस 4r है, सॉरी ये 4r है, तो इसको आप ऐसा बना लो पहले, v क्रॉस b, ये हायर है, ये लोअर है, ये हायर है, ये लोअर है, वी आर वी एस, ये हायर है मतलब ऐसा होगा, तो वी आर माइनस वी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू वी इंटू 4r, 4bvr हो जाएगा, 4bvr। अब मुझे हाईएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखो ये पॉइंट एस और क्यू और एस, क्यू और एस सेम सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो इसी को मैं क्या मान लेता हूं, एक रेफरेंस। इसी को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, रेफरेंस। कुछ आ रही है बात समझ में? पोटेंशियल जीरो या सेम पोटेंशियल, दोनों सेम है तो सेम पोटेंशियल अज्यूम कर लिया, तो मैं ऐसा बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, समझो इसका एक बार है यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 2v से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v से, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, देख लो इसका पोटेंशियल कैसा है, ये ऐसा है, सेम पोटेंशियल एक वायर से कनेक्ट कर दिया। बेसिकली ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब क्या है, ये ग्राउंड पे है ना यार। ग्राउंड क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। ग्राउंड क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। इक्वी पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। आ रही है बात समझ में? वैसे रिलेट करना है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही क्यों ले रहे, उसके लिए। दूसरा, इसका पोटेंशियल कैसा है, ये ऐसा है, ड्रॉ कर लिया। यही आपका क्या है, v, ये vp है और ये vr है, ये वाली वैल्यू 4bvr, ये वाली वैल्यू 4bvr। मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, कहीं से मूव करना स्टार्ट करो, यहीं से मूव करना स्टार्ट करो, vr माइनस 4bvr माइनस 4bvr, कहां पे आ गए, vp। therefore vr minus vp is 8bvr, vr minus vp is 8bvr। क्लियर है? नोट कर लो। इस टाइप से कुछ भी आएगा, हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, ये तो क्वेश्चन होगा इसमें बहुत सारा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट आई जा रहा है, ये एक लूप है,
इसको पहले मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, ईएमएफ फाइंड करने के लिए जो अपन पहले सॉल्व करते थे उससे भी आ जाएगा। दोनों मेथड यूज करना है, दोनों मेथड से मैं बताऊंगा इसको, बट इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, इससे कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा आई थिंक इस मेथड से। इस डिस्टेंस को आप कुछ एज्यूम कर लो आर, या इसको आप ये एज्यूम कर लो, ये बी है, ये भी बी है, और ये वी से जा रहा है, ये वी से जा रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द इंड्यूस्ड, फाइंड फर्स्ट, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ in the loop, find the induced EMF in the loop, find the induced EMF in the loop। अरे यार
नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करते हैं, फोन डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, छोड़ दो। अब ये 10 मिनट्स था, आराम से बहुत कुछ कर सकते थे, बट फोन ही डिस्चार्ज हो गया, पता नहीं चला यार मुझे। अभी 6%, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे अपन प्रोसीड करेंगे।